जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की, जिसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 39 तक कर चुके हैं। DQ गोयल सर की बुक से चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। बात करूँ तो क्वेश्चन बेहद सरल है और एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सर, सरल क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस क्यों ज़्यादा है? मैंने जैसा कि बताया कि 80% आपका जो एग्जाम होता है वो ईजी और मॉडरेट लेवल पर आता है। सिर्फ 20% पेपर ऐसा होता है जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स माना जाता है। तो ये क्वेश्चन उसी लाया कि देखो एक क्वेश्चन में आपसे क्या क्या तकनीक के जरिए क्या क्या पूछ सकता है, देखिए चलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 4 मार्क का आता है और किस तरीके से करना है चलिए देखते हैं। पी, क्यू और आर तीन पार्टनर है साहब, 5:3:2। पी, क्यू और आर तीन पार्टनर है साहब, 5/10, 3/10 एंड 2/10, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। इन्होंने ऐसा सोचा कि एस को एडमिट कर लिया जाए, जो कि एस बोलता है कि मैं 3 लाख रुपया कैपिटल लाऊंगा। मैंने बोला गुडविल के बारे में क्या लाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, आप जो बताएंगे तब की तब देखी जाएगी। गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो वैल्यू करनी है एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट्स, वो हम निकाल लेंगे। गुडविल बुक्स में दी हुई है 50,000, जो कि ओल्ड रेशियो में बटेगी ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स की है। गुडविल जो है वो कैश में नहीं ला रहा, मतलब उधार कर रहा है, मतलब नाम आएगा नॉन कैश, हमारी काम के लिए ये बेटा। कहानी ये है कि एस जो आ रहा है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट बात है, और वो लेगा इक्वली। मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 1 पार्ट 2, इक्वली मतलब आधा आधा या बराबर। सर इक्वली किस किस से ले रहा है? तो भाई साहब इक्वली पी, क्यू और आर तीनों से ले रहा है, मतलब इसके कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? हमें इसके 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, और गिवन होने के बावजूद, और गिवन होने के बावजूद हमें इसके 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। लैंग्वेज लिखेंगे हम, एस एक्वायर्ड 1/5 इंटू 1/3 1/15 फ्रॉम पी, क्यू एंड आर। तीनों से लेगा ये, पी, क्यू और आर से। पी का नया शेयर क्या है? सर ये नया शेयर क्या है? इस पर इतना था और इतना दान में दे दिया इसने, पी ने। 5/10 था ना इस पर, और दान कितना दे दिया? 1/15। सेम क्यू की बात करेंगे, 3/10 था और कितना दान दे दिया? 1/15। सेम आर की बात करेंगे, 2/10 था और कितना माइनस करेंगे? 1/15। ये 1/15 समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा क्या होने वाला है? जो जीनियस बच्चे हैं वो अभी की अभी वीडियो रोक कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, 1:1:1। कहानी क्या है दोस्त? हमारे पास कितना था और कितना कितना दान दिया। ये कितना कितना दान दिया कैसे आया? क्योंकि ये एस खुद बोल रहा है कि मुझे 1/5 चाहिए टोटल, जो इक्वली चाहिए पी, क्यू और आर से। मतलब मुझे 300 रुपये चाहिए, जिसमें 100 रुपये तीनों मिलाकर दे मुझे, तो मैं 3 टुकड़े कर दूंगा और इतने इतने माइनस कर दूंगा। तो गाइस क्या आएगा इसका रेशियो? 5×3=15 और 5×2=10, 30 आएगा इसका एलसीएम। 3×5=15 में से 2 गए, 13/30। अगेन इसका भी 3×3=9, 9 में से 2 गए 7। अगेन इसका भी 3×2=6, 6 में से 1 गया, 6 में से 2 गया, 4/30। तो न्यू रेशियो हम नीचे लिखेंगे। सेक्रीफाइसिंग आप सबको पता है क्या होता है? ये जितना माइनस हुआ है ये सेक्रीफाइसिंग ही है, क्योंकि ये अपना बलिदान कर रहे हैं, अपने शेयर को कम कर रहे हैं, और कम करना ही सेक्रीफाइसिंग कहलाता है। और बेटा इसका क्या लिखोगे? 1/5 या 1/15? नहीं सर 1/5, क्योंकि व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। तो आंसर आएगा 13, 7, 20, 4, 24 और 36। ये हो गया आपका दोस्त न्यू रेशियो। 13:7:4:6। सेक्रीफाइसिंग का आपको फॉर्मूला सबको पता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड में से न्यू घटा देंगे तो सेक्रीफाइसिंग आएगा। पी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, क्यू कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, और आर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है।
कैसे निकालेंगे भाई? तुम्हारा पुराना क्या था? बोलेगा 5/10। पुराना क्या था? 3/10। पुराना क्या था? 2/10। पुराना क्या था तुम्हारा? 5/10, 3/10 और 2/10। PQR। पुराना क्या था तुम्हारा? 5/10, 3/10 और 2/10। माइनस कौन सा करूं, ये वाला या ये वाला? सर ये वाला करिए, न्यू वाला, तभी तो ये निकल कर आएगा जादू से। भाई ओल्ड मतलब क्या? ज़्यादा था, और न्यू मतलब कम हुआ, तो जो कम हुआ वो कितना सेक्रीफाइस हुआ है। एलसीएम आ जाएगा 30। 3 5 जा 15। 15 में से 13 गए, 2/30। 2/30 या 1/15, बात एक ही है। अगेन यहाँ का एलसीएम भी 13। 30। 3 3 जा 9। 9 में से 7 गए, 2/30। अगेन यहाँ भी एलसीएम 30। 3 2 जा 6। 6 में से 4 गए, 2/30। 2/30, 2/30 और 2/30। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका 1:1:1 आ जाएगा, जो कि आना भी चाहिए। क्लियर है दोस्त? इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 40 हो चुका है। और अब हम बात करेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज की, कि सर जर्नल एंट्रीज से पहले आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी। गुडविल निकालने की कैलकुलेशन भी करते हैं। सर इसमें कहीं लिखा तो है नहीं हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, डिपेंड्स ऑन मार्क्स कि आपको वो निकालना है या नहीं है। अगर आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं कि इक्वली मतलब 1:1:1 है। हाँ जी साहब, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, क्योंकि जब तक ये नहीं निकालेंगे हमें न्यू पार्टनर की गुडविल का पता नहीं चलेगा। जो फॉर्मूला लगाना है वही लगाएंगे। गुडविल बराबर 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। मतलब गुडविल बेटा किस हिसाब से निकल रही है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। वहाँ पर हमें नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने लेने हैं बेटा? 3। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने लेने हैं बेटा? 3। एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलेगा? सारे चारों प्रॉफिट्स को जोड़ दो। सर अलग से नीचे निकाल कर दिखाएं या यहीं पर जोड़ सकते हैं? नीचे ही निकाल कर दिखा दो तो ज़्यादा बेटर है। सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 ईयर्स 32, 38, 35, 31 डिवाइडेड बाई 4। बत्तीस और 38 70, 1,05,000 और 1,36,000 डिवाइडेड बाई 4। 4 तिया 12, 4 चौका 16। 34,000 आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। इंटू करेंगे 3 का तो गुडविल आ जाएगी आपकी 1,02,000। अब एस का शेयर निकाल लो। एस शेयर ऑफ गुडविल 1,02,000 इंटू 1/5। 5 दूनी 10, 5 चौके 20। 20,400 रुपये का हमें क्रियाक्रम करना है। कैसे करेंगे, किस रेशियो में करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। चलिए बेटा फटाफट से लेकर एंट्रीज पास कर दे। पहले कौन सी एंट्री पास करना चाहोगे? गुडविल वाली जो बुक्स में दी हुई है उसे खत्म करो। किस रेशियो में? 5:3:2 में। सर ये कौन सी गुडविल होती है? ये गुडविल होती है जो बैलेंस शीट में एसेट साइड दी होती है, बट एसेट ना होकर ये क्या होती है? लॉस। ये पार्टनर से अपनी मर्जी से लिख रखी थी बैलेंस शीट का वजन बढ़ाने के लिए, टोटल बढ़ाने के लिए। आज नया पार्टनर आएगा तो इसको पहले बांट दो, नहीं तो नया पार्टनर गुस्सा हो जाएगा। सर उसके गुस्सा होने का क्या रीज़न है? कि भाई तुम फ्यूचर में अगर इसको बांटोगे तो फिर उसको डेबिट करोगे, और वो कह रहा है मैं कितनी बार डेबिट हूँ एक ही गुडविल से। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसके लिए बेटा हमने क्या सीखा था? रेशियो पुराना था क्योंकि बैलेंस शीट पुरानी थी, और बैलेंस शीट पुरानी थी क्योंकि पार्टनर्स पुराने, तो सब चीज़ पुरानी पुरानी थी और गुडविल भी पुरानी थी, तो रेशियो भी पुराना लगाया जाए। 5:3:2। being goodwill written off in old ratio, गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट। सर कैश अकाउंट डेबिट क्यों नहीं? बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो टू एस कैपिटल अकाउंट। किसके लिए? वो कितना पैसा कैपिटल का ला रहा है। कहाँ चला गया? 30,000 रुपये कैपिटल का ला रहा है, और ये जो 20,400 वो लेकर नहीं आ पा रहा है।
पता था रे यार, बार बार क्यों भूल जा रहा हूँ मैं। 30,000। 30,000 रुपीज़ बेटा क्या ला रहा है, वो कैपिटल लेकर आ रहा है। बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय एस। नेक्स्ट बेटा किसकी बात करेंगे हम, किसको, जब दाम नहीं आता, जब दाम नहीं आता तब नाम आता है, और जो भी नाम आता है वो गुडविल का नए पार्टनर का नाम आएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा दे दिया जाएगा। 20,400 इक्वल 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 में देना है, मतलब 3 से डिवाइड करोगे तो 6 3 जा 18, 3800, 6800, 18,000, 20,400। किसको डेबिट करूँ बेटा, एस के करंट अकाउंट डेबिट, एस का करंट अकाउंट डेबिट। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल credited to old partners in sacrificing ratio by debiting as current account। ये नरेशन मतलब क्या है, इस पूरी कहानी को सेंटेंस में लिख दो। इसी के साथ बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट हुआ। क्या है क्वेश्चन में खास, कम से कम ये क्वेश्चन आपका 3 4 या 6 मार्क का भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस, क्या कहानी रहती है। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या क्या टेस्टिंग करा ली, देखो क्वेश्चन में आपसे कॉन्सेप्ट 1 2 3 तीनों पूछ लिया। 1 2 3 कैसे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, सेक्रीफाइसिंग निकालना और गुडविल को एडजस्ट करना। उसके बाद गुडविल राइट ऑफ करना, जो अभी तक पढ़ा नहीं है, बस जल्दी में हमने कॉन्सेप्ट 3 में पढ़ रखा था, आगे फिर दोबारा एक बार पढ़ेंगे। उसके अलावा आपसे गुडविल निकालना, जो कि लास्ट चैप्टर का काम था। तो ऐसे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। जैसा 39 था शायद, वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, वो 6 मार्क के लिए था इंपॉर्टेंट या 4 मार्क के लिए। तो गाइज ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर डील करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू।